अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के ये एपिसोड जो है वो टोयोटा सेलिका के ओनर का रिव्यू है और इसमें हम सेलिका के ओनर से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे उनके बारे में कि उनका गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा है। तो आज हमारे साथ हैं उज़ैर अलीम, और अगर आप सबको याद हो तो हमने ये गाड़ी जब हम परचेज़ करने जा रहे थे तो उस वक्त भी एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, लेकिन उस दिन हमने नहीं परचेज़ की थी और ये जो सेकेंड पार्ट ऑफ द रिव्यू था उसमें थोड़ा सा डिले आ गया मसरूफियत की वजह से। हाउएवर गुड थिंग इज़ कि इस गाड़ी के उज़ैर के ओनरशिप में कुछ टाइम भी गुजर गया, तो अब वो और अच्छा एक्सपीरियंस हमसे शेयर कर सकते हैं। तो उज़ैर, आप कुछ इंट्रोडक्शन तो कराएं अपनी सेलिका का। ये जी 2001 मॉडल टोयोटा सेलिका है। इसमें बेसिकली दो वेरिएंट आते हैं, एक GT है, एक GTS है। GT इज़ बेसिकली 1ZZ 140 हॉर्स पावर है और GTS इज़ 2ZZ। उसमें फिर अगेन आगे सेमी 3-4 वेरिएंट्स होते हैं। अगर वो TRD है तो 190 हॉर्स पावर है, बेसिक GTS वेरिएंट है तो 180-85 है, एंड TT है जो सिर्फ UK में आया है वो भी अगेन 180 से 85 के बीच में वेरी करता है। फर्दरमोर ये इसकी प्रोडक्शन 2000 से 2006 तक रही है, 2007 तक आई गेस, 6-7 प्रोबेबली जी। और सेकेंडली इसमें एक प्री फेसलिफ्ट मॉडल है 2000-2003 तक, और 4 से 7 तक आगे फेसलिफ्ट मॉडल है। उसमें मैक्सिमम इन्होंने बम्पर फ्रंट वाला और स्पीड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कुछ चेंजेस किए हैं, बहुत मेजरली चेंजेस नहीं की हुई। लिप वगैरह का फ़र्क है, अगेन वो दैट डिपेंड्स कि आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं। ठीक है, तो आपकी तो ये जो है 2ZZ वेरिएंट है बेसिकली। जी। तो कैसा एक्सपीरियंस है अभी तक आपका ओनरशिप का, मेंटेनेंस का, उसका थोड़ा बताइए, क्योंकि आम लोगों का बड़ा कंसर्न होता है कि स्पोर्ट्स कार है तो इट वुड बी वेरी डिफ़िकल्ट टू मेंटेन या इट वुड बी कॉस्टली टू मेंटेन। तो आई थिंक ये तो टोयोटा है और इजी टू मेंटेन, इजी टू लिव विद है। एंड ऑफ द डे वो आपने बात कर दी, इट्स अ टोयोटा, तो इसको मेंटेन करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। और सेकेंडली कोई भी गाड़ी ले लें अपार्ट फ्रॉम टोयोटा, जितनी भी जापानीज़ गाड़ियाँ हैं, इफ़ यू कीप ऑन मेंटेनिंग देम, रेगुलर मेंटेनेंस अगर इनकी आप करें तो ये गाड़ियाँ बिल्कुल तंग नहीं करती। एंड दिस इज़ फॉर दिस कार एज वेल, रिगार्डलेस इट्स अ स्पोर्ट्स कार। लेकिन टोयोटा आपको पता है बहुत रिलायबल है, वर्ल्ड वाइड रिलायबिलिटी से मशहूर है अपनी। तो इसकी जनरल मेंटेनेंस है, कोई ऐसी एक्सपेंसिव चीज़ें या कोई जस्ट लाइक जर्मन कार्स कि बंदा एक दफ़ा सोचता है कि यार पता नहीं क्या कॉस्ट होगी क्या होगी। जनरली फॉर द कार मेंटेनेंस इसकी बहुत बेसिक और अफोर्डेबल है फॉर एवरी नॉर्मल पर्सन। ठीक है, तो इंजन ऑयल वगैरह नॉर्मल जो गाड़ियों में डलता है वो इसमें भी डलता है आई गेस? हाँ जी बिल्कुल है। ये अगेन फिर ओनर की पर्सनल प्रेफरेंस भी आ जाती है। मैं जिस तरह इसमें जर्मन ऑयल यूज़ करता हूँ, लिक्विमोली 530, तो कोई पसंद करेगा कैल्टेक्स, कोई पसंद करेगा मोबिल वन। वो फिर यहाँ पे आपकी ब्रैकेट थोड़ी ब्रॉड हो जाती है कि अफोर्डेबिलिटी और पर्सनल प्रेफरेंस की, किसी का एक्सपीरियंस जिस ऑयल के साथ अच्छा आ रहा है। बट मुझे जर्मन ऑफ कोर्स टॉप नॉच ऑयल कंपनीज हैं इनकी, तो मुझे ज़रा ठीक है गाड़ी का इंटरेस्ट और मेंटेनेंस का कंसर्न होता हूँ मैं बीइंग अ कार गाय, तो आई फील सेफ एंड हैप्पी कि मैं अच्छे ऑयल के साथ गाड़ी को मेंटेन कर रहा हूँ। ठीक है, बट अगेन मतलब इट्स नॉट अ बिग कंसर्न कि आप कौन सा ऑयल डाल रहे हैं, आप कोई सा भी ऑयल यूज कर सकते हैं। yes. और मतलब नॉर्मल रेगुलर मेंटेनेंस है गाड़ी की, एज लॉन्ग एज आप कार की स्पेसिफिकेशंस के ब्रैकेट के अंदर रहते हुए ऑयल इसमें डालें ना, आपको किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। जो यूज़र मैनुअल कहता है ऑयल डालें, जो यूज़र मैनुअल के लिहाज से आपको फिल्टर, एयर फिल्टर, XYZ इस तरह की चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो अगर आप वो अप टू नॉच मेंटेन करें तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आप थोड़ा स्टूपिड क्वेश्चन टू आस्क व्हेन इट्स अबाउट अ स्पोर्ट्स कार कि फ्यूल पे कैसी है ये गाड़ी, फ्यूल कंजम्पशन इसकी कैसी? फ्यूल इसकी बहुत अच्छी है कंसिडरिंग इट्स हॉर्स पावर एंड परफॉर्मेंस। अगेन ये आपके ड्राइविंग हैबिट्स पर बहुत डिपेंड करता है। आप नॉर्मल सिविक ले लें, उसको अगर आप थोड़े हैवी फुट से चलाएंगे तो वो भी आपको एवरेज अच्छी नहीं देगी। तो इट्स एज गुड एज अ नॉर्मल 1.8 लीटर कार। ये आराम से कर देती है 10-11, 9-10 आराम से। ठीक है, दैट टू विद नॉर्मल फुट। अगर मैं, क्योंकि अगेन इट्स अ स्पोर्ट्स कार, तो मैं इसको इकोनॉमी के पहलू से कभी देखता ही नहीं हूँ, ना ही मैं इसको उस तरह ड्राइव करता हूँ। बीच में पुल्स वगैरह बंदा कर लेता है ओवर द वीकेंड, क्योंकि इट्स अ वीकेंड कार एंड ऑफ द डे। तो इन चीज़ों में बट कंसिडरिंग अगेन इसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है, फ्यूल इकोनॉमी इसकी कंसिडरिंग इट्स परफॉर्मेंस। ठीक है, उसके अलावा आपने इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशंस की हुई हैं और उससे क्या पावर गेन्स आपको मिले हैं? मैंने इसमें बेसिक सी मॉडिफिकेशंस हैं। मैंने इसमें GT4 के फ्रंट ब्रेक्स अपग्रेड कराए हुए हैं, ब्रेक रोटर्स एंड डिस्क पैड्स।
फेसलिफ्ट का मैंने इसमें बम्पर ऐड किया हुआ है, इट्स बेसिकली प्री फेसलिफ्ट मॉडल। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर अपग्रेड किया हुआ है, शॉर्ट शिफ्टर है, AEM का कोल्ड एयर इनटेक है एंड स्ट्रेट एग्जॉस्ट पाइपिंग है, दैट्स इट विद अ फ्री फ्लो एग्जॉस्ट। ठीक है, नथिंग मच। तो इससे व्हाट डू यू थिंक कितनी हॉर्स पावर गेन की होगी आपने? आई थिंक स्टॉक में 190 हॉर्स पावर इंजन है ये। हाँ जी, बेसिकली डायनो का बगैर तो एक हवा में फिगर बताने वाली बात है, बट आई एज्यूम मैक्सिमम इन सारी चीज़ों के साथ मैंने 7-8 HP गेन कर ली होगी मैक्सिमम, इससे ज़्यादा क्या गेन होगी। ठीक है, क्योंकि ECU स्टॉक है, अनलेस यू डोंट अपग्रेड दैट, तो और इसको डायनो ना कराएं तो इट्स रियली हार्ड कि आप बता सकें कि यार क्या फिगर इससे मैं अचीव कर रहा हूँ। हाँ बिल्कुल, ये छोटे छोटे अपग्रेड्स होते हैं जो आप जी। करके 1 हॉर्स पावर, हाफ हॉर्स पावर, जी। 1.5 हॉर्स पावर, 2 जी। हॉर्स पावर का गेन कर रहे थे। Yes. बट यू कुड नॉट टेल अनलेस यू टेक इट टू अ डायनो, और जहाँ पे आप मेजर कर सके कि बिफोर एंड आफ्टर आपका क्या बिल्कुल ऐसे, बट होता नोटिसेबल है। गेन्स हैं, आपको फील होता है जी। कि देयर इज अ बिट डिफरेंस, इट फील्स लाइक कार इज ब्रीदिंग मोर फ्रीली। ठीक है, गुड है। जी। तो इसके अलावा आप कहीं ट्रैक की यूज़ की है इस गाड़ी को आपने? मैं बेसिकली हमारा लास्ट ईयर ऑटो क्रॉस हुआ था, उसमें अल्हम्दुलिल्लाह मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी अपनी कैटेगरी में, थैंक यू, फॉर व्हील ड्राइव कैटेगरी में। तो इंशाल्लाह इस साल भी एक्सपेक्टेड है इवेंट इन नेक्स्ट 2 to 4 months होपफुली। तो मैंने इसको ट्रैक यूज़ किया और अल्हम्दुलिल्लाह इट परफॉर्म रियली वेल, और आई एम वेरी हैप्पी विद द कार ट्रैक परफॉर्मेंस स्पेसिफिकली। ठीक है, इसमें बहुत सी चीज़ें रोल प्ले करती हैं, आपके टायर्स कौन से हैं, आपकी सस्पेंशन कौन सी आप चला रहे हैं। तो मैंने कोयलोवर्स ऐड किए हुए बड़ी क्लब के, और टायर इसमें स्लिक्स डले हुए थे, तो नेचुरली उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया होगा, बट एंड ऑफ डे एज अ होल कार भी खुद भी तो उस चीज़ को सपोर्ट करे ना, एंड द ड्राइवर स्किल्स एज वेल। चले वो तो आई ट्राई माई लेवल बेस्ट। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज अ वेरी गुड इवेंट एंड आई सिक्योर्ड अ गुड पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, गुड गुड। तो वैसे इस गाड़ी की ओनरशिप की कॉस्ट क्या है वैसे आजकल? मतलब ये दिस इज़ अ स्पोर्ट्स कार, बहुत लिमिटेड नंबर में है पाकिस्तान में, तो मतलब व्हाट डू यू से कि क्या प्राइस होगी इस गाड़ी की या होनी चाहिए? इन गाड़ियों की प्राइस कोई नहीं है, जस्ट लाइक MR2 S2000 हैचबैक, कोई शौकीन बंदा आएगा तो वो आपको आपकी मर्जी की प्राइस भी दे जाएगा, और है। एक आम फैमिली गाय देखेगा तो वो कहेगा यार ये तो 2 डोर गाड़ी है, मेरे तो बच्चे नहीं इसमें पूरे आएंगे, तो इसके इतने पैसे क्यों भरें। तो एंड ऑफ द डे इनकी प्राइस ये शौक के साथ है, कोई ठीक है। शौकीन मिजाज बंदा होगा तो वो ले जाएगा, बट जनरली स्पीकिंग ये 4 to 5 मिलियन के बीच में है गाड़ियाँ ये आजकल के दौर में। हाँ जी, डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन। ऑफ कोर्स एवरी पासिंग डे आपकी कीमतें बढ़ रही हैं हर चीज़ बिल्कुल की, बिल्कुल और अब तो ऑलमोस्ट 3.2 मिलियन की आपकी VXR ऑल्टो आती है। बिल्कुल। तो इनकी प्राइस ब्रैकेट बहुत वेरी करती है, किस तरह से मेंटेन की गई हुई है, कितनी चली हुई है, किस हालत में है, और कितनी इंटीरियर एक्सटीरियर वाइज क्लीन है, जी। और सेकेंडली जिसको आप बेच रहे हैं वो कितना इंटरेस्टेड है इसमें, ये चीज़ें डिपेंड और वैसे भी विद द पैसेज ऑफ टाइम आई थिंक ये गाड़ियाँ लिमिटेड नंबर में है इन पाकिस्तान स्पेशली, और वर्ल्ड वाइड भी आई थिंक काउंट कम होता जा रहा है, तो उसकी वजह से ये एक कलेक्टर आइटम बनती जा रही है। जी बिल्कुल, ऐसे ही इनकी एक तो प्रोडक्शन ही बंद हो गई थी 7 के बाद। जी। सेकेंडली पाकिस्तान में तो हार्डली ये 7-8 के ब्रैकेट से हैं, कुछ लाहौर में, कुछ कराची में, और कुछ इस्लामाबाद में, नॉट श्योर अगर किसी और सिटी में, बट मेरा नहीं ख्याल। तो इस चीज़ के भी पैसे भरते हैं जिनको शौक है। तो जनरली इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी, अब अगेन एक नई गाड़ी है, आप मार्केट से ले सकते हैं, ये उन ब्रैकेट्स में नहीं आती, ये एंटीक कार में आ जाती हैं, स्पोर्ट्स में आ जाती हैं, पुरानी भी हैं, यूनिक भी हैं, बिल्कुल, और रेयर भी हैं, और अब सेकेंडली आप फर्दर इंपोर्ट नहीं कर सकते इनको जब तक हमारी इंपोर्ट पॉलिसीज़ ना चेंज हो जाएं। बिल्कुल। तो इस चीज़ के ऊपर जो आपको चार्ज करे तो कोई कर सकता है। ठीक है। और इसके अलावा एक और फाइनल क्वेश्चन कि इसकी ओनरशिप में अभी तक आपको क्या चैलेंजेस फेस हुए हैं? चैलेंजेस एज सच तो नहीं है, लेकिन दिस इज़ माय फर्स्ट टोयोटा कार। तो उससे पहले मेरे पास होंडा सिविक थी हैचबैक, उसमें मैंने इंजन वगैरह स्वैप किए हुए थे। मुझे जो फील हुआ थोड़ी सी स्पेसिफिकली इस इंजन की आफ्टर मार्केट सपोर्ट कम एज़ कम्पेयर टू होंडा K सीरीज़, H सीरीज़ और B सीरीज़। ठीक है, 2ZZ की आफ्टर मार्केट सपोर्ट कम है। जिस तरह अगर आप K सीरीज़ ले लें तो उसमें आपने मैनीफोल्ड अगर लेना है तो वो आपको स्कंक 2 भी बना के देती है, आपको ट्रैक कार्टल भी बना के देती है, RBC भी बना के देती है। ठीक है, देयर आर प्लेंटी ऑफ कंपनीज जो कि उसके आफ्टर मार्केट पार्ट्स में डील करती हैं। 2ZZ में आपको सिर्फ एक आधी कंपनी मिलेगी जो ये काम करती है, दैट्स इट।
हेडर्स में आ जाए होंडा के तो इट्स टोडा, स्पून, म्यूगन, स्कंक 2, एपेक्साई, के ट्यून, हाइब्रिड रेसिंग, मतलब कारसेप्ट, इतने कंपनीज हेडर बनाती हैं। बिल्कुल। इसमें आई हार्डली नो 2 कंपनीज, एक पीपीई है और एक डीसी स्पोर्ट्स है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा मुझे फील हुआ कि इसमें आफ्टर मार्केट सपोर्ट कम है, और सेकेंडली इसके अलावा मुझे एज सच कोई इशू नहीं फील हुआ या मुझे कुछ चैलेंज नहीं फील हुआ गाड़ी के साथ। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आप बॉडी वाइज पार्ट्स वाइज बात करें, मैकेनिकल मेंटेनेंस, तो इनके पार्ट्स पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं होते, यू हैव टू इम्पोर्ट देम। ये एक चैलेंज है। होंडा सिविक में थोड़ा सा मुझे ये अच्छा था हैचबैक में कि उसमें सेडान के भी साथ ही स्वैप हो रहे थे पार्ट्स, दैट वाज वेरी इजी, मैकेनिकल एंड बॉडी पार्ट्स। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ये फिर आपको बाहर से इम्पोर्ट करने पड़ते हैं, उनकी कोई थोड़ी सी कॉस्ट है जो है, और जो कस्टम पॉलिसीज आपको पता ही है। जी बिल्कुल, मुश्किल हो जाती है ऐसी सूरत में। जी ठीक है, और फ्यूचर क्या प्लान्स है आपके अपग्रेड करने के फर्दर? फ्यूचर देखेंगे जब कभी इसको सेल किया उस टाइम क्या चीज़ पसंद आती है जिसके पीछे सेल करते हैं इसको, वो अभी तक ऐसा डिसाइड नहीं किया। इट्स बिन ऑलमोस्ट 5-6 इयर्स मेरे पास ही गाड़ी है, तो आई एम एंजॉयिंग इट ओवर द वीकेंड्स, तो फिर क्या ज़रूरत है सेल करने की। हाँ, वो तो ठीक है। मेरा क्वेश्चन था रिलेटेड टू अपग्रेड्स ऑन द सेम इंजन और सेम कार। अच्छा से इसमें जनरली इफ आई प्लान टू, तो मैं इसका ECU अपग्रेड करूँगा। अच्छा, पावर FC एपेक्साई का आता है, उससे फ़ायदा है कि जो मैंने इसमें कुछ मॉड्स किए हैं उनसे आई कैन स्क्वीज आउट अ बिट मोर पावर। ठीक है, और उस पर नेट पे भी उसके रिव्यूज़ अच्छे हैं कि जनरली भी अगर आप स्टॉक भी रखें तो यू कैन गेन 10 to 15 व्हील्स, तो प्रॉब्ली दैट इज इन द बकेट लिस्ट इन केस अगर तब तक मेरे पास कार हुई तो नेचुरली आई डू दैट। ठीक है, चलिए उज़ैर, थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल फीडबैक टू एवरीवन, एंड आई होप कि आप सबको इस फीडबैक में से कुछ ना कुछ यूज़फुल इन्फॉर्मेशन ज़रूर मिली होगी टोयोटा सेलिका के बारे में और 2JZ इंजन के बारे में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।